बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल और आप देख रहे हैं हमरा न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त स्मोक की सूरत हाल और उसके साथ साथ मौसम जो है, क्योंकि बारिश इंतहाई अहम हो चुकी है। लाहौर जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर पहले नंबर पर है फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से। इसी हवाले से जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साकिब साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साकिब साहब, स्मोक जो है वो बढ़ती जा रही है, जिससे सांस का मसाइल, आँखों की, और इसका ख़ात्मा यकीनन बारिश के साथ है। बारिश की पेशन गोई कोई की जा रही है, कब तक मुतवक्के है? जी बिल्कुल, अगर हम नवंबर के महीने को एनालिसिस करें तो नवंबर का ऐसा महीना है जिसके अंदर जो है सबसे कम बारिश होती है। तो पाकिस्तान का जो ड्राइएस्ट मंथ है वो नवंबर है। तो नवंबर में नॉर्मली जो हवाएं हैं वो नॉर्थ वेस्ट चलती हैं। आज भी जो लाहौर में हवा चल रही है वो नॉर्थ वेस्ट है। तो आगे आने वाले जो 7 दिन हैं उनमें तो कोई बारिश के इम्कानात नहीं है लाहौर डिवीज़न के अंदर, जिसकी वजह से जो स्मोक की जो कैफियत है ये ऐसे ही बरकरार रहेगी। और अगर हवाएं जो आने वाले दिनों में ईस्टर्ली अगर चलती हैं तो इसमें मज़ीद इजाफा ही होगा। और अगर हम टेम्परेचर्स की बात करें तो इस वक्त जो टेम्परेचर्स हैं मिनिमम 17-18 चल रहा है और मैक्सिमम तकरीबन 30 से 31 डिग्री चल रहा है। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं ये फेवरेबल हैं फॉर द स्मोक, के स्मोक कंटिन्यू रहेगा, परसिस्ट रहेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में कोई वेदर नहीं है। साकिब साहब, बात की जा रही है कि इंडिया के अंदर, इंडिया से जो हवाएं चल रही हैं जिसमें वहाँ पे फसलों की बाकियात को जलाया जाता है, जिसके बाद फिर वो सारी स्मोक असरअंदाज पाकिस्तान पे होती है। आने वाले दिनों में कुछ उस तरह की हवाएं जो हैं वो आएंगी और स्मोक का लेवल बढ़ेगा। जी बिल्कुल, जो बर्निंग होते हैं क्रॉप्स की, जो रेजिड्यू की बर्निंग है वो दोनों साइड पे हो रही थी। इंडियन पंजाब में भी हो रही है और पाकिस्तान की तरफ की साइड पे भी जो है वो बर्निंग हो रही है। तो जब हवाएं जो है ईस्टर्ली चलती हैं, यानी कि आप समझ लें मशरिक़ की तरफ से हवाएं लाहौर की तरफ चलती हैं, या मशरक़ी कंपोनेंट हवाओं में मौजूद होता है, तो क्या होता है कि वो जो स्मोक इंडियन साइड का जो एयर मास होता है वो शिफ्ट हो जाता है पाकिस्तान की तरफ, जिसकी वजह से स्मोक की जो कैफियत है उसमें इजाफा हो जाता है। अच्छा, अभी आपने बताया कि 2016 के बाद उभरा है, फ्यूल की कंजम्पशन है। यहाँ पर हुकूमती लेवल पर जो है वो काम किया जा रहा है कि किसी न किसी तरह से इस चीज़ को रोका जाए, स्मोक पे काबू पाया जाए। साथ साथ मौसम की अगर बात करें, जिस तरह हम देखते हैं कि दरख्त जो हैं वो काटे जा रहे हैं, उसके बाद फिर सोसाइटीज़ जो हैं डिफरेंट इलाकों में ग्रीनरी ख़त्म करके जो है वहाँ पर सोसाइटीज़ और रोड्स पक्के, तो ये भी अफेक्ट करेंगी। जी बिल्कुल, अर्बनाइजेशन भी मेन फैक्टर है। जितनी ज़्यादा अर्बनाइजेशन लाहौर में हो रही है उससे भी सबसे ज़्यादा देखें, अगर आप एनुअल या मंथली आप लाहौर में देख लें कि कितना फ्यूल इन हो रहा है और कितना यूज़ हो रहा है, और फिर जो मुख्तलिफ़ जगहों पे आप देख लें जनरेटर में यूज़ हो रहा है, गाड़ियों में यूज़ हो रहा है, डिफरेंट जहाँ जहाँ पे भी फ्यूल यूज़ हो रहा है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है क्लाइमेट चेंज एज़ वेल एज़ स्मोक में। 7 दिन के बाद भी नवंबर के पूरे मंथ में कहीं पर कोई बारिश के इम्कानात नज़र आ रहे हैं, या नवंबर बिल्कुल इसी तरह स्मोक के अंदर सांसों की मुश्किलात के साथ चलेगा? फ़िलहाल 12 तारीख को एक सिलसिला है, 12-13 को, लेकिन वो ये है कि नवंबर के महीने में जो वेस्टर्ली वेव होती है वो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाती है। तो अभी तो इंडिकेशन जो हमारे शुमाली इलाका जाता है वहाँ पे तो हो रही है। पंजाब में हम यानी कि पूरा नवंबर जो है वो स्मोक के साथ ही गुजारेंगे। फ़िलहाल तो जो फोरकास्ट है 7 दिनों के उसके मुताबिक तो ड्राई है मंथ। ड्राई है मंथ। अच्छा, इससे अच्छा साकिब साहब, ड्राई है मंथ, लेकिन इसके अलावा कोई और जो इस तरह के इक़दाम के स्मोक कम की जाए, क्योंकि स्मोक ना सिर्फ माहौल पे बल्कि इंसानी सेहत पे भी बाकायदा तौर पे असरअंदाज हो रही है। जी बिल्कुल, इसमें जैसे अब हुकूमत पंजाब जो है वो आर्टिफिशियल रेन का जो है वो टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन हमें मिलेंगी तो हम वो EPA वालों को, एनवायरनमेंट वालों को जो है हम बता देंगे, तो वो फ़ौरन ही फिर उसके बाद वो आर्टिफिशियल रेन का जो है वो तजर्बा करेंगे, जिससे स्मोक में जो है कुछ दिनों के लिए फ़र्क तो पड़ेगा। स्मोक जो है उसमें आर्टिफिशियल रेन के ज़रिए फ़र्क पड़ेगा। आर्टिफिशियल रेन जो है एक साल पहले भी की गई थी, मोहसिन नकवी साहब जब वज़ीर आला पंजाब थे तब, तो कोई ख़ास अफेक्टली नहीं थी।
क्या इस दफ़ा उससे हट के कुछ तजर्बात किए जाएंगे या सेम उसी पैटर्न पे चलते हुए? देखिए बेसिकली जो आर्टिफिशियल रेन होती है उसके लिए कुछ कंडीशंस पूरी होना ज़रूरी होती है। उसमें ये होता है कि लाहौर के ऊपर जो है क्लाउड जो है तकरीबन 7 ओक्टा के करीब उसके ऊपर मौजूद होने चाहिए और क्लाउड में मॉइस्चर भी होना चाहिए, तब जो है आर्टिफिशियल रेन जो है पॉसिबल होती है। और लो क्लाउड होने चाहिए तकरीबन 2,500 से 3,000 फीट की बुलंदी पर। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, साकिब साहब की गुफ्तगू सुनी और इसके साथ साथ ना सिर्फ ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी बल्कि हमारी अपनी भी ज़िम्मेदारी है कि माहौल को साफ़ बनाएं और जो फैक्टर जो चीज़ें हैं जो माहौल पर असरअंदाज हो रही हैं, स्मोक का सबब बन रही हैं, उस पर काबू पाएँ ताकि हम इस माहौल के अंदर एक सेहतमंदाना सांस ले सकें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।